बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट, अब हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 18 न्यूक्लियर फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर बेटा 6 करने वाले हैं। तो जिसकी स्टेटमेंट है बच्चों, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये कुछ डाटा हमने इकट्ठा किया, जिसमें आपको नज़र आ रहा है काउंट रेट 400, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 25 हो गए। और ये जिस टाइम के साथ साथ इसको देखा गया, वो टाइम भी आपको दिया गया है मिनट्स के अंदर, कि पहले टाइम 0 था, फिर 2 मिनट गुजर गए, फिर 4 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 8 मिनट एंड सो ऑन। तो ये एक डाटा जब वो किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वो इकट्ठा किया गया। अब दो चीजें इसमें बेटा आपने मालूम करनी है। नंबर वन, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काउंट रेट एंड द टाइम इन मिनट्स। ये जो डाटा आपको नजर आ रहा है ना, ये जो डाटा है, इस डाटा का आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। और दूसरा आपने मालूम करना है मेजर द वैल्यू फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है जी, फ्रॉम द ग्राफ। कि ग्राफ की मदद से आपने वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसका डाटा लिया गया, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ बच्चों आपको मालूम करनी है। क्लियर? ओके। तो बड़ा आसान है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। दो चीजें आपने मालूम करनी है। तो पहले हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ मैंने एक बना रखा है यहाँ पर। अभी इसको हमने थोड़ा सा लेबल भी करना है, इसकी नोमेनक्लेचर भी करनी है। अब वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस पे किसको रखना है और एक्स एक्सिस पे किसको रखना है? तो टाइम आपको बच्चों पता है कि टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को आप जानते हैं, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट की जाती हैं, ठीक है। तो टाइम जो मिनट्स में है उसको हम रखेंगे एक्स एक्सिस पे, और जो काउंट रेट है, ठीक है, वो हमारा किधर आ जाएगा? वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो इधर हम टाइम मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारा जो टाइम है, टाइम है, और ये हम टाइम किस में ले रहे हैं? मिनट्स में ले रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है काउंट रेट है, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है? काउंट रेट। तो काउंट रेट और टाइम के दरमियान उसने पहला पूछा था ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, टाइम और काउंट रेट के दरमियान। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आपको मेंशन करनी होती है। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम जानते हैं कि एक स्केल ड्रा करना होता है। मसलन कि आपने ये बता रहा है कि अगर आपने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, तो ये तो पहली डिवीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने मिनट्स की है। अगर टाइम मिनट्स में है तो आप इसको मिनट्स में बताएंगे। अगर टाइम आवर्स में है तो ये फिर आवर में बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारे का टाइम मिनट्स में है, तो हमने बताना ये है कि जो एक डिवीजन है ये कितने मिनट की है। इसी तरह इधर हमने काउंट रेट रखा हुआ है, तो ये भी देखना है कि ये जो एक डिवीजन है ये कितने काउंट रेट की है। इसी तरह ये वाली, इस तरह ये वाली, ठीक है। उसको हम बोलेंगे स्केल, स्केलिंग करना। स्केल हमने पहले बनाना है, तो पहले हम बनाते हैं स्केल। स्केल बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं स्केल। स्केल में हमने ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे जो वन डिवीजन है, ये जो छोटी एक डिवीजन है, वन डिवीजन, वन डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे चूंकि हमने टाइम को मेंशन किया हुआ है, तो टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप ग्राफ को भी अगर आप देखें, ठीक है, ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, कि टाइम के दरमियान कितना वक्फा आ रहा है? 2-2 मिनट्स का वक्फा आ रहा है। तो आप भी कोशिश करें कि आप भी जब वो यहाँ पे 2-2 मिनट्स का वक्फा रख लें, ठीक है। वो आपका अपनी अपनी मर्जी है, आपने अपने लिहाज से इसको जो आपको आसान और सूटेबल लगता है, आपने उसके हिसाब से डिवीजन करनी है। आप एक जो डिवीजन है, ये आप जब 1 मिनट की भी आप रख सकते हैं, 2 मिनट की भी आप रख सकते हैं, 3 मिनट की भी आप रख सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? 2-2 मिनट्स का ही रख देते हैं, ठीक है। आप 1 मिनट का भी रख सकते हैं। अगर आप 1 मिनट का रखेंगे ना, तो फिर देखिए मुझे यहाँ पे
1 2 3 4 5 टोटल वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर आप 1 मिनट का भी वक्फा रखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिनट आएगी और यहाँ तक 2 मिनट आएगी। फिर ये हमारे पास 4 होगी, फिर ये हमारे पास 6 होगी, फिर हमें एक और ड्रा करनी पड़ेगी। तो वो आप ड्रा कर सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपने अपने हिसाब से चलना है। तो मैं जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मिनट्स का जब वो वक्फा रख देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 स्मॉल डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, हमारे पास क्या आएगी 2 मिनट्स। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगर 0 है तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 8 मिनट। ठीक हो गया। उसके बाद 1 डिवीजन ऑन वाई एक्सिस, 1 डिवीजन ऑन वाई एक्सिस। अब आप डाटा को भी देख अपने साथ में रखना है। ठीक है, ये 400 200 150 25 1 2 3 4 5, ये भी 5 वैल्यूज है। अब आप देख लें कि आपने एक डिवीजन आपने कितनी रखनी है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 50 रखना है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 100 रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 रखना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपने डाटे को देखना है किस हिसाब से आपने चलाना है इस ग्राफ को। तो मैं इसको जब वो 100 डिवीजन कह देता हूँ कि 1 डिवीजन ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने काउंट रेट रखा हुआ है, तो मैं एक डिवीजन जब वो 100 जब वो काउंट रेट रख देता हूँ। ठीक हो गया। तो 100 काउंट्स जो है वो मैं एक डिवीजन को मैं लेता हूँ, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 काउंट्स। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे आ जाएगा 100, ये वाला पॉइंट हमारे पास 200, ये वाला हमारे पास जो है वो 300, ये हमारे पास आ जाएगा 400। क्लियर। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले जो वैल्यू हमारे पास है वो 0, और 0 टाइम पे काउंट रेट कितना है 400 है, तो ये 0 है और 400 कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट बनता है। इसको आपने मार्क कर लिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 2 मिनट्स पे 200 है, ये हमारे पास 2 मिनट है, और 2 मिनट पे 100 हमारे पास ये वाला बनता है। तो तकरीबन ये अगर आप सीधे आए तो ये हमारे पास यहाँ पे करके बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद 4 मिनट पे 100 है, 4 मिनट पे 100 है, तो 4 मिनट पे ये वाली 100 यहाँ से और यहाँ से 4, तो ये तकरीबन यहाँ पे करके बन जाएगा, यहाँ पे करके। ठीक हो गया। 400 4 मिनट पे 100 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो क्या है, 6 मिनट पे 50 है। अब ये 6 मिनट है, 50 किधर होगा, हाँ 50 होगा, क्योंकि ये 100 है पूरा, यहाँ से कि यहाँ तक 100 है, 100 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, लगभग ये वाला 50 होगा। ठीक है, तो अगर ये 50 है तो 50 के बिल्कुल सामने 6 पे आप ऊपर जाएंगे, 6 पे ऊपर और 100 50 पे यहाँ पर आएंगे, तो तकरीबन ये यहाँ पे करके बनेगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 8 मिनट पे क्या है 25 है। अब 25 क्या होता है, अगर ये 50 था तो 50 और इस 0 के दरमियान में करके 25 आएगा, तो ये आएगा बेटा 25। ठीक है, तो 25 पे हमारे पास टाइम कितना है 8 मिनट, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब आपने इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्राफ। आपने बिल्कुल ऐसे ही साफ साफ काम करना है, ऐसे। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारा पहला पॉइंट ने बोला था ग्राफ प्लॉट करना है। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि आपने ग्राफ की मदद से हाफ लाइफ की वैल्यू भी मालूम करनी है। ये आप वैसे आप डाटा से भी निकाल सकते हो हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है कि जिसमें वो जो इनिशियल क्वांटिटी का क्या हो जाए हाफ हो जाए। अब देखिए इनिशियल हमारे पास कितना था 400 था, तो 400 से कितना हो गया 200, यानी कि हाफ हो गया। तो हाफ होने में कितना टाइम लगा 2 मिनट्स। ठीक है, इसी तरह फिर 200 का हाफ होता है 100, तो ये 200 से 100 होने में टाइम कितना लगा 2 से 4 का, यानी कि डिफरेंस कितना है इन दोनों के दरमियान 2 मिनट का। तो लिहाजा जो हाफ लाइफ है वो किसके बराबर होगी, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट।
ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स। स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर जो 7 है, इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट लंबी है, तो आप ज़रा बुक से इसको ज़रा रीड कर लें, मैं भी रीड करता हूँ। तो वो जो स्टेटमेंट है कि अ सैंपल ऑफ ए सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स, कि एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो आपको दी हुई है 1500 साल है। ठीक हो गया। इफ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट्स पर आवर एट द प्रेजेंट टाइम, अगर उसका इनिशियल काउंट रेट जो है वो कितना है, 32,000 है पर आवर, देन प्लॉट अ ग्राफ, आपने ग्राफ प्लॉट करना है सिर्फ ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल, इस सैंपल का आपने ग्राफ प्लॉट करना है, द पीरियड इन विच इट विल रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि 32,000 जो है ना उसकी इनिशियल काउंट रेट है, तो 32,000 का 16 गुना कम जब हो जाएगा ना, तो इस चीज को आपने ग्राफ के जरिए जाहिर करना है। ये सवाल है। ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको उसने वैल्यूज दी हुई थी और आपने ग्राफ प्लॉट किया था और आपने हाफ लाइफ भी फाइंड की थी, लेकिन यहाँ पे उसने आपको हाफ लाइफ बता दी हुई है और ये कहा है कि उस 32,000 जो इनिशियल उसका जो काउंट रेट है, उस 32,000 का 16 गुना जब कम हो जाएगा ना, तो इस चीज को आपने ग्राफिकली आपने इस चीज को जाहिर करना है। ठीक हो गया। तो अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको पता है कि पहले हमें स्केल ड्रा करना होता है कि हमने वाई एक्सिस पे जो कुछ रखा हुआ है वो एक डिवीजन कितनी की है, और एक्स एक्सिस पे जो हमने लिया हुआ है उसकी एक डिवीजन हमारे पास किसके बराबर है। तो अब इसमें टाइम गिवन नहीं है, लेकिन टाइम के लिए इसने आपको उसकी हाफ लाइफ दी हुई है, तो हाफ लाइफ जो है ना 1500 साल, ये बेसिकली उसका टाइम ही है। ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस पे आप रखेंगे टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ के टर्म्स में, और दूसरा हमारे पास इधर आ जाएगा काउंट रेट। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो काउंट रेट पार आवर है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा, और हमारे पास जो साल का जो टाइम है ना, अ, उसकी जो हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग वो हम रखेंगे उसको एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हम अगर हम स्केल ड्रा करें, तो स्केल के अंदर बच्चों हमें क्या चाहिए होगा, स्केल में हमने यही चीज़ बतानी होती है कि एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं एक डिवीजन को, और वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं एक डिवीजन को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक डिवीजन है ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये आप जितनी मर्जी रख सकते हैं। ठीक है, आपने 1000 रखनी है 1000 रख दें, आपने 500 रखनी है 500 रख दें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 साल कर दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक 500 कर दें, या यहाँ से लेकर यहाँ तक 1500 कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। उस आपने हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग आपने रखनी होती है, तो मैं इसको जो है वो उसकी हाफ लाइफ के बराबर ही कर देता हूँ। ठीक है। तो उसकी जो हाफ लाइफ जो कि 1500 साल है, तो इसीलिए मैंने एक जो डिवीजन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मैंने कितनी कर दी हुई है, 1500। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3000 हो जाएगी। फिर यहाँ पे रखेंगे तो 4500 हो जाएगा। फिर इसमें और 1500 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है। तो ये पहली हाफ लाइफ कहलाएगी, ये सेकंड हाफ लाइफ कहलाएगी, थर्ड हाफ लाइफ कहलाएगी, फोर्थ हाफ लाइफ कहलाएगी। इस तरह आगे फिफ्थ हाफ लाइफ है, सेवन्थ हाफ लाइफ है, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको लिखना तो लिख लो। तो अब इसमें आप 6000 में 1500 और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। 7500 में आप जब वो 1500 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 7 8 9 9000 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मैंने 1500 के वक्फे से मैंने एक जो डिब्बा है, एक जो डिवीजन है वो मैंने रख दिया। अब वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, वन डिवीजन, 1 डिवीजन ऑन वाई एक्सिस। अब जो कि वाई एक्सिस पे है काउंट रेट, और टोटल जो इनिशियल काउंट रेट है वो है 32,000 है। ठीक है। अब आप देख लें कि अगर आपने एक जो खाना है वो 4000 का रखा है, 4 8 12 16 ऐसे 32 तक जाना है। ठीक है। तो आप एक खाना 4000 का भी रख सकते हैं, आप एक जो डिवीजन है जो डिब्बा है आप 10,000 का भी रख दें, 8000 का रख दें, जो आपको सूटेबल लगता है वो आप उसको कर सकते हैं। तो अगर मैं सोचें अगर मैं 8000 रखता हूँ तो 8 16
24, 32, 32 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 डिवीजन तक 32 आ जाएगा अगर मैं 8,000 तक एक जो डिवीजन है वो मैं रखता हूँ। अब मैं अगर इसको 4,000 रखूंगा तो 4,000 के लिए मुझे फिर 8 यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, 8 डिवीजन तक जाना पड़ेगा। तो ये आपकी अपनी है, जो आपको सूटेबल लगता है आप उसके मुताबिक रखें। तो मैं एक जो डिवीजन है ना यहाँ से कि यहाँ तक मैं 8,000 उसको कर देता हूँ 8,000 काउंट। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास हो गया 8,000, 2,000, सॉरी 16,000, यानी कि 8,000 का दुगना यहाँ पे आ जाएगा 24,000 और यहाँ पे आ जाएगा 32,000। ठीक है, आप 4-4 का भी ले सकते हैं, आप 10-10 का भी फर्क ले सकते हैं, 6 का ले लें, 10 का ले लें, जो आपको सूटेबल लगता है। मतलब अपने अपने पेपर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, पेज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने रहना है। उसके बाद अब चूंकि सवाल ये था कि जो इनिशियल सैंपल था ना उसका 16 गुना कम होना है। अब किसी भी सैंपल को 16 गुना कम होने में कितनी हाफ लाइफ लगती है, सोचे ज़रा। जब पहली हाफ लाइफ गुजरती है तो कितना रह जाता है, 1/2 रह जाता है। ठीक है, सेकंड हाफ हाफ लाइफ जब गुजरती है तो ओरिजिनल सैंपल का कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/8 हो जाएगा। फोर्थ हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/16 हो जाएगा। तो हमें यहाँ तक ही जाना है, यानी कि टोटल कितनी हाफ लाइफ गुजरनी चाहिए, 4 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी। तो 1, 2, 3, 4, यानी हमारा ग्राफ यहाँ तक रहेगा, वो आपने पहले निकाल के रख लिया। ठीक है, ओके। अब हम जो है वो देखते हैं ग्राफ को। तो इनिशियल जो काउंट रेट अगर 0 है तो 0 इनिशियल काउंट रेट में हमारे पास कितना होगा, इनिशियल काउंट रेट कितना है, 32। ठीक है, अब जब पहली हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो पहली हाफ लाइफ जब गुजर जाएगी तो 32 का हाफ कितना होगा, तो 32 का हाफ कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब क्या था, हाफ लाइफ के बाद वो जो क्वांटिटी है वो आधी रह जाएगी। तो 32,000 इनिशियल काउंट रेट था, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 16 होने में कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएंगी, एक हाफ लाइफ गुजर जाएगी। तो एक हाफ लाइफ के ऊपर कितना बचेगा काउंट रेट, 32। तो ये 1500 तकरीबन यहाँ पे करके ठीक हो गया। ओके, अब जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो 16 का भी हाफ कितना हो जाएगा, तो 16 का हाफ कितना होता है, 8 होता है। तो सेकंड हाफ लाइफ में ये हमारे पास 8 और ये 3,000 तकरीबन यहाँ पे करके आएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया है, पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो कितना हो जाएगा, हाफ रह जाएगा। सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो कितना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। फिर थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी तो कितना रह जाएगा, 1/8 रह जाएगा। और जब चौथी गुजरेगी तो 1/16 रह जाएगा। तो हमें 1/16 तक जाना है, मतलब 4 हाफ लाइफ पूरी करनी है। ये तो यहाँ तक कितनी होगी, 2 हाफ लाइफ होगी। ठीक है, तीसरी हाफ लाइफ जब गुजरेगी, इनके 4500 साल गुजर जाएंगे, तो 8,000 का और हाफ करें तो 8,000 का हाफ कितना होगा, 4,000 होगा। तो तकरीबन 4,000 ये है। तो तीसरी हाफ लाइफ जब गुजर जाएगी, इनके 4500 साल तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला। ठीक हो गया। और चौथी हाफ लाइफ जब गुजरेगी तो 4,000 था ना, ये हमारे पास था 4K। तो 4K का भी हाफ कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। ठीक है, तो ये तकरीबन ये वाला बनेगा 2। ये 2 बनेगा तो ये किसके सामने आएगा, 6,000 के सामने तकरीबन यहाँ पे करके आएगा। ठीक हो गया। तो 4 हाफ लाइफ जब गुजर जाएंगी तो उस 32,000 का कितने गुना रह जाएगा, 16 गुना रह जाएगा, 16 टाइम्स रह जाएगा। तो हमें 16 टाइम्स तक ही जाना था, कि 16 टाइम्स तक का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ तक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब आप इस चीज़ को मिला देंगे। ठीक हो गया। अब आप इस चीज़ को आप मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वो ये वाला ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये इसने पूछा था कि 16 होने में जो टोटल टाइम दरकार होगा उस टाइम तक आपने ग्राफ को प्लॉट करना है।